हालेलुया। हम कलाम रब्बानी के जोरदार ताली बजाते हैं। प्रेज़ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई बात नहीं, वो आ जाता है। प्रेज़ हालेलुया। वो आपको पता है कि ये मैसेज आइज़ैक टीवी पर भी चलना होता है, तो इस वजह से हमारी इबादत उसी टाइम पर है और इस तरह आपको समझ भी लगती है चीज़ों की, तो हम खुदा की शुक्रगुज़ारी करते हैं। प्रेज़ हालेलुया। यही दे दे, कोई मसला नहीं। हालेलुया, प्रेज़ हालेलुया। हाँ जी, सारे खुश हैं जी? कौन कौन खुश है? हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएं मेरे यीशु के लिए, जरा जोरदार। प्रेज़ हालेलुया। सो मसीह यीशु के जलाली पर फजल कुदरत वाले नाम में जितने भी आप पूरी दुनिया से देख रहे हैं, आप सबको जो यहाँ बैठे हुए हैं, आप सबको खुदा के खादम सीनियर पास्टर नूर फजल साहब की जानब से, मोहम्मदा की जानब से, इसी तरह खुदा के मनसूख खादम बिशप फ्रूक साहब, ब्रदर ईगर पेनफिलो और मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम पहुँचे। आप सामने देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है जी? 5वां कलमा है और इसका टाइटल क्या है जी? मैं प्यासा हूँ। अब बड़े सारे लोग जब कलाम को बयान करते हैं ना, वो कलाम को बयान कर रहे होते हैं कि यीशु ने तो समुद्रों को बनाया, यीशु ने तो दरियाओं को बनाया, बहुत सारे पानी का तख्लीक करने वाला वो है, वो किस तरह प्यासा हो सकता है? यानी कि इस तरह की बातें करके वो कहते हैं कि ये प्यास की बात नहीं हो रही, ये रूहों की बात हो रही है। हालांकि खुदा का कलाम ये सिखाता है कि ये प्यास की बात हो रही है। आप देख रहे हैं ना, वहां एक गिलास भी पड़ा है और पानी भी उस गिलास के अंदर है। कलाम को जब आप पढ़ते हैं ना, तो यीशु मसीह जब इस ज़मीन के ऊपर आए तो उन्होंने ज़िंदगी बसर इस तरह की, लिखा है कि उसने अपने आप को खादम बना लिया। और कलाम ये कहता है कि जब यीशु मसीह को नींद आती तो वो पहाड़ पर अपने शागिर्दों के साथ जाता, पत्थर को ही तकिया बना लेता, यानी कि एक हलीमी फरोतनी उसके अंदर भरी हुई थी। लेकिन ये जो बात है ना कि मैं प्यासा हूँ, बड़े सारे लोग, मैं समझता हूँ कि इसको गलत डिफाइन करते हैं, कहते हैं जी वो तो समुद्रों का बनाने वाला, वो प्यासा नहीं हो सकता। लेकिन आज हम इस बात को सीखेंगे कि ये बात प्यास की हो रही है, क्योंकि जब ये कलमा हुआ तो मेरे यीशु ने जुमेरात को जो आखिरी फसा मनाई, जो पानी उस फसा के अंदर पिया उसी पानी पर रहे, उसके बाद पानी नहीं दिया गया। यानी कि जुमेरात की रात को जब वो गतसमनी बाग के अंदर गए, वहां से वो पकड़े गए और फिर सारा दिन, जुमे का जो दिन था, सारा दिन जो रात भर भी उसे तंग करते रहे, सारा दिन भी उसे तंग करते रहे। 600 के करीब लोग मेरे यीशु के मुंह पर थूक रहे थे, 600 के करीब लोग उसको थप्पड़ मार रहे थे और इस दौरान किसी ने पानी नहीं दिया। लेकिन यहाँ जो पानी की बात हो रही है, हम आज उसके ऊपर बात करेंगे। कलाम के अंदर से देखें, इस रेफरेंस को यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान 19 बाब और उसकी 28 आयत मुकस्सा, यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं
यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान 19 बाब। बेटा इधर देखे जरा, इधर सारे केड़ा में की कहने सी देखा, इस तरह आपकी तवज्जो होनी चाहिए। यूहन्ना की अंजील 19 बाब कितनी आयत है, वहां देखे 28 यातिम का सा लिखा है। बिशप साहब पढ़िए जरा जल्दी से। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया, इसके बाद जब यीशु ने जान लिया, अब सब बातें तमाम हुई, अब सब बातें तमाम हुई, ताकि नविश्ता पूरा हो, ताकि नविश्ता पूरा हो। तो कहा मैं प्यासा, तो कहा भाई मैं प्यासा हूं। आगे भी पढ़ दीजिएगा जरा। वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। अब वहां सिरके से पड़ा हुआ एक बर्तन रखा था। बस उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे की शाख पर रखकर, हाँ जी, जूफे की शाख पर रखकर उसके मुंह से लगाया, उसके मुंह से लगाया। पर जब यीशु ने वो सिरका पिया, हाँ जी, तो कहा तमाम हुआ, तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे, और सर झुकाकर जान दे दी। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की बरकत। तो एक आवाज में कहिएगा। अब पहली तो बात, इसके बाद जब यीशु ने ये जान लिया, क्या जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई। इन बातों को हम देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि क्या जूफा है, क्या स्पंज है, क्या ये पानी की बात हो रही है कि जिस तरह खुदा के खादम कहते हैं वो तो समुद्रों को बनाने वाला है, वो तो दरियाओं को बनाने वाला है, वो किस तरह प्यासा हो सकता है, कि क्या ये प्यास की बात हो रही है। इन बातों का आज हम खुदा के कलाम से देखेंगे। ये चंद बातें हैं। पहली बात है कि यीशु को पहली दफ़ा जो मैं पेश की गई, जब यीशु को पकड़ा तो पहली दफ़ा जो मैं पेश की गई वो यीशु ने क्यों ना पी। पहली बात ये होगी। दूसरी बात होगी कि यीशु को दूसरी दफ़ा पेश किया जाने वाला सिरका कौन सा था और स्पंज या जूफा क्या है। चौथी बात, यीशु ने कहा मैं प्यासा हूं, यीशु ने ये क्यों कहा। पांचवी बात, दूसरी दफा पेश किया जाने वाला, यहां तीसरी लिखना था, समीर ने दूसरी लिख दिया। समीर भाई देखें इसको, ठीक है। और तीसरी दफा जो पेश किया जाने वाला सिरका है वो क्यों पी लिया, यानी कि आखिर में पी लिया है मेरे यीशु ने। अब पहली दफा जो पहली बात हो रही है, ये यीशु को सुबह 9 बजे सलीब देने से पहले एक मैं पेश की गई, यानी कि जुमेरात को पकड़ दिया। सारी रात भी उसका तमक्सद उड़ाते रहे, सारी रात उसको मजाक करते रहे। सुबह 9 बजे यीशु को एक मैं पेश की जा रही है। क्या मैं पेश की जा रही है। 27 बाब मत्ती की इंजील 33 और 34 यातिम का साहब, मत्ती की इंजील 27 बाब 33-34 यातिम का में लिखा है। और उस जगह जो गुलगता यानी खोपड़ी की जगह कहलाती है, पहुंचकर पित्त मिली हुई मैं उसे पीने को दी, मगर उसने चाह कर पीना ना चाहा। ये एक दस्तूर था। सुने, आपको पता है सलीब सिर्फ यीशु को नहीं दी गई, इससे पहले भी जितने जराइम पेशा लोग होते थे उनको दी जाती थी। यानी कि एंड की सजा, जैसे पाकिस्तान में सजाए मौत है ना, एंड की सजा रोमी हुकूमत में सलीब जो थी, यानी कि उस रास्ते पर जाना और फिर उस रास्ते पर जाकर लोगों ने मर जाना था, यानी कि इससे पहले भी दी जाती थी। अब इस बात को सुने, यहां यीशु को पित्त मिली हुई मैं पेश की गई, सलीब रखी गई और पित्त मिली हुई मैं जो है वो पेश की गई। इसका एक मकसद था रोमियों के अंदर, रोमी जो फौज है उसका एक मकसद था। क्या मकसद था कि ये जो पित्त मिली हुई मैं थी, इसके अंदर बंदे को पीने के बाद गनूदगी छा जाती थी, यानी कि वो नशे में आ जाता था, और जितना भी फिर उसके ऊपर जुल्म होता था वो उसे लगता नहीं था कि मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है। वो इस तरह नशे में फिरता होगा, हैं, नशे में इस तरह कभी किधर जाता होगा, कभी किधर जाता होगा। जितने कोड़े लगते उसको पता ही नहीं लगता, जितने थप्पड़ लगते उसको पता ही नहीं लगता, जितना कोई किसी का मजाक उड़ाता
उसको पता ही नहीं लगता। लेकिन यहाँ कलाम कहता है कि पित्त मिली हुई मैं पीने को दी, मगर उसने चखकर पीना ना चाहा। मेरा आका शॉर्टकट नहीं मारता, सुने इस बात को, वो शॉर्टकट को पसंद नहीं करता। अगर उसने शॉर्टकट लेना होता तो भाई वो सीधा ही आकर किसी तख्त पर बैठता और आकर फैसले सुनाता और वापस चला जाता। उसके ऊपर जितनी पेशन गोइयां की गई, जितने नविश्ते थे, वो उनको पूरा करने के लिए आया, क्योंकि कलाम में लिखा था कि एक आएगा जिसके कंधों पर सारी संतलत होगी और सारी दुनिया उसे कहेगी अजीम शीर खुदाए कादर, अबदियत का बाप, सुलह सलामती का शहजादा, और आज तक दुनिया कह रही है हालेलुया। इसलिए वो शॉर्टकट का खुदा नहीं है। यहाँ अगर वो ये पीता तो गुनूदगी के अंदर सारा कलवरी का सफर तय कर लेता, लेकिन नहीं। जो कोड़े मुझे या आपको लगने थे, जो थप्पड़ मुझे या आपको पड़ने थे, और भाई वो मेरे यीशु ने अपने ऊपर ले लिए। इसी तरह तो उस मार के कारण कलाम के अंदर लिखा कि उसके मार खाने से हमने क्या हासिल कर लिया जी, ये तो हम कह ही नहीं फिर सकते थे। सुने, आगे बढ़ना चाह रहा हूं मैं। अब दूसरी दफा फिर यही कहा गया जुल्म कर रहे हैं। दूसरी दफा यही हरबा इस्तेमाल किया गया कि यार हम जुल्म ज्यादा कर रहे हैं, ऐसा ना हो ये पहुंच ही ना सके हैं, हम जुल्म इसके ऊपर ज्यादा कर रहे हैं, ऐसा ना हो ये रास्ते में ही दम तोड़ दे। उनको अपनी फिक्र सता रही है। दूसरी दफा फिर मैं मेरे आका के पास लाई जाती है। लिखा है मरकस 15 बाब 22 और 23 आयत मुकद्दसा में, और वो उसे मकाम गुलगुता पर लाए, जिसका तर्जमा खोपड़ी की जगह है, और मुर मिली हुई मैं उसे देने लगे, मगर उसने ना पी। उसने यहां भी इनकार कर दिया। उसने कहा नहीं, मैंने नहीं पीनी। अब ये रवायत है पिछले ज़मानों से, मैं कह रहा हूँ ना, जैसे सलीब पिछले ज़मानों से दी जा रही है। मिसाल 31 बाब 6 आयत मुकद्दसा में लिखा है कि यहूदियों में खवातीन का एक गिरोह था जो मैं बनाते थे। खवातीन मैं बनाती थी, और जब भी किसी को पकड़ा जाता था, कलवरी के रास्ते पर लेकर जाया जाता था, सलीब दी जाती थी, तब उसे देती थी। कलाम में लिखा है 6 आयत मुकद्दसा में, शराब उसको पिलाओ जो मरने पर है। यानी कि इस तरह जो मरने पर होता था उसको शराब पिला दी जाती थी, और वह नशे च हैं सलीब चुकता जा रहा है। तो मैं समझदा इस तो पहले जिन्ने भी बंदे सलीब ते चाड़े होने आ, उन्होंने जो मैं पियादे होने ना, तो नशे च भावें कहते हो भावें एक होर सलीब मेरे उत्ते रख दो है, और नशे च ये भी कहते होना होर कोड़े मारो, कोई ऐसी गल नहीं है। तो ये उनकी रवायत थी, ये इस तरह ही करते थे। और ये एक स्पेशल टीम थी, कलाम बताता है, जो मैं बनाती थी। लिखा है शराब उसको पिलाओ जो मरने पर है। ते आज जेडे बंदे तंदुरुस्त पींदे हैं ना, वो फिर मरण के करीब ही चल जाते हैं। कलाम तो कहता ना शराब ओनू पिलाओ जेड़ा किसी गुनाह च फड़िया गया या सलीब चुकन लगा, तो फिर भी शराब उदों पिलाओ वो भाई जो मरन वाला होवे हैं। तो अज चंगे भले तंदुरुस्त बंदे शराब पी जाते हैं, तो फिर मरण के करीब जाई जाते हैं। ज़ाहिर गल वो कलाम नूं उल्टा कर रहे, तो उन्हें जिंदगी च भी उल्टा ही होना ना फिर सारा काम है। लेकिन ये एक बीबियों का गिरोह था है। कलाम कहता है शराब उसको पिलाओ जो मरने पर है, और मैं उसको जो तलख जान है, जिसकी जान बहुत तलख है। सुने, मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। इस बात को मेंशन कर लें कि यीशु ना तो नशा पसंद करता है, ना पित्त मिली ना मुर मिली शराब को पसंद करता है। हालेलुया। वो इन चीज़ों को पसंद नहीं करता। अगर उसने अपनी ज़िंदगी आसानी से शॉर्टकट मारकर कलवरी तक पहुंचना होता तो वो तो पी लेता, उसका सारा बदन सुन्न हो जाता, तो वो कभी भी जो है उसके ऊपर तशद्दुद ना कर पाते। लेकिन वो अपनी जान को दुख देना चाहता था, आपके लिए, मेरे लिए, आपके गुनाहों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए। सुने, अब दूसरी दफा जो सिरका मेरे यीशु को पेश किया गया 6 घंटे के बाद, इस सिरकों को पेश किया गया,
यहाँ सिपाही सारी रात भी इसका तमक्सर उड़ाते रहे, इसको मजाक करते रहे, इसको सिरका देते रहे। लूका 23 बाब 36-37 यातम कसा में लिखा है, सिपाहियों ने भी पास आकर और सिरका पेश करके उस पर ठट्ठा मारा और कहा कि अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा। सारी रात भी तमक्सर उड़ाते रहे, मजाक करते रहे, यहूदियों का बादशाह है तो बचा, सिरका ले पी ले। तो मेरा यस्सु कोई नहीं पी रहा था। सुने, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यस्सु ने एक बात की, मैं क्या हूँ जी, प्यासा हूँ। ये सिरका जो अब की बार पेश किया गया वो यस्सु ने पी लिया। अब सुने क्यों पी लिया। वो जो बात है ना समुद्रों दरियाओं को बनाने वाला, वो बात को हम यहाँ देखने वाले हैं कलाम के अंदर से। सुने, ये जो अब सिरका पेश किया गया, ये यहूदियों के सिपाही, जो गरीब सिपाही थे, उनके इस्तेमाल में था। यानी कि उनको लंबियां ड्यूटियां दी जाती, तो इसके अंदर नमकियात भी होती थी ताकि उनकी कमज़ोरी जो है नमकियात है वो पूरी होती जाए। अब सुने, इसको पोस्का बोलते थे वो अपनी ज़ुबान के अंदर, और ये हल्की मैम में उनके तसव्वुर से शामिल होती थी। यानी कि बिल्कुल ही एवं जिमें असी शरबत नहीं पी लेंदे है डालीन, इदा का उन्होंने हिसाब ना काम सी है। अब सुने, ये जो कलाम के अंदर आया ना स्पंज और जूफा, इन बातों को भी इस कलाम में हम देखते जाएंगे, ये इस कलमे का हिस्सा है। अब स्पंज जो है, जब रोमी सिपाही को कोई किट दी जाती थी, उसको वर्दी दी जाती थी, तो स्पंज उसके अंदर हिस्सा था। यानी कि जब यीशु ने कहा मैं प्यासा हूं, तो उन्होंने ना एक शाख ली और उसके शाख के ऊपर उन्होंने उस स्पंज को बांधा। स्पंज को बांधकर ऐसे नेज़े से लगाया और ऐसे ऊपर कर दिया और मेरे यीशु के मुंह मुबारक के पास गया और तब मेरे यीशु ने प्यास बुझाई। यानी कि स्पंज जो उसके ऊपर लगा, कोई कभी आपसे पूछ सकता है, आप बता सकते हैं कि रोमी किट का वो एक हिस्सा था, उनकी वर्दी का स्पंज एक हिस्सा था। लेकिन अब जो बात जूफे की है, यानी कि वो शाख जिसके ऊपर वो स्पंज लगाया गया, यानी कि ये जूफा, ये क्या चीज है, ये एक दरख्त की शाख है। जूफा एक दरख्त की शाख है। जब स्पंज लगाया गया तो उस शाख के ऊपर उसे लगाया गया, फिर नेज़े के साथ बांधा गया, फिर ऊपर किया गया। अब जूफा मैं आपको बताना चाह रहा हूं, पुराने ऐदनामा में अगर खरूज देखें तो पुराना ऐदनामा जब मिस्र के अंदर बोल दिया गया कि आज रात मौत का फरिश्ता मिस्र के अंदर से गुजरेगा और जिनके दरवाजों की चौखटों पर बरे का खून लगा होगा, उनके घर में मौत का फरिश्ता नहीं आएगा। तो जितने भी लोग थे उन्होंने जाकर जूफे की शाख ली। जूफे की शाख लेकर, जो ये शाख है, ये वाली शाख है जो जूफा, मिस्र के अंदर तमाम लोगों ने जाकर जूफे की शाख ली, एक एक बरा ज़बा किया, उसका खून उस जूफे की शाख से लगाया और इस तरह अपनी चौखटों पर लगा दिया। आप सब जानते हैं कि जिनकी चौखटों पर बरे का लहू लगा हुआ था, मौत का फरिश्ता उधर से क्रॉस कर गया, उनको कुछ जर नहीं पहुंचा। अब कलाम किस तरह पूरा नहीं हो सकता था, यानी कि पुराने ऐदनामा में जब बरा ज़बा किया गया और सब ने बरा ज़बा करके उस जूफे के अंदर उस लहू को उस जूफे से भिगोया और फिर अपनी चौखटों पर लगाया, इसी तरह अब जो बरा है, जो ज़बा किया गया है आपकी खातिर और मेरी खातिर, आज जो बरा ज़बा हुआ है आपकी खातिर और मेरी खातिर, भाई उसको, उसके लहू जो है वो भी जूफे की शाख के ऊपर लगाया गया और फिर उस बरे को पिलाया गया, ताकि हम 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, बल्कि हमेशा के लिए आज़ाद हो जाए। हालेलुया। ये नविश्ते थे जो पूरे होने थे, ये बातें थी जो पूरी होनी थी, क्योंकि मिस्र के अंदर ऐसा हुआ था और मेरे यीशु ने इसको आगे आकर पूरा करना था। सुने, अब यीशु ने सिरका पी लिया, यानी कि जब यीशु ने कहा ना जूफा स्पंज में लगाकर ऊपर किया, तो यीशु ने पी लिया।
और भाई इसकी भी दो वजूहात है। सुने, दो वजूहात है, आखिरी बातें मैं कर रहा हूं, इसकी दो वजूहात है। सुने, पहली वजूहात है, सुने, ये है कि पहली वजह क्या है, यूहन्ना 19:28 में, इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें पूरी हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, और कहा मैं क्या हूं जी, नविश्ता पूरा हुआ। यीशु को पता था कि आज से हजारों साल पहले मेरे लिए ये नविश्ता बोला गया है, हैं? वो बहुत सारे लोग कहते हैं जी यीशु बदल गया सी सलीब ते, हैं? यीशु नहीं सी हैगा, कोई होर आ गया है। अच्छा चलो कोई होर आ भी गया होवे, चलो एक मिनट लिए असीं सोच भी लईए, हैं? ते वो चलो बंदा ते आएगा ते कलमे ਉਹਦੇ अंदर किदां आणगे, हैं? ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਵਿਸ਼ਤਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਹੈ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਗ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ, ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾए, है? सो हम तो इसे मान ही नहीं सकते। अब यीशु को तो पता ये नविश्ता हजारों साल पहले कहा गया। फिर यीशु ने कहा, कलाम कहता है कि जब सब बातें पूरी हुई तो फिर कहा कि मैं क्या हूं जी, प्यासा हूं। नविश्ते के ऊपर भी एक मिनट के लिए जाते हैं। सुने नविश्ता क्या है, हजारों साल पहले का नविश्ता है ये। सुने, ये देखें ज़बूर 69 21 नविश्ता मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, जो वो नविश्ता पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? ज़बूर के अंदर पहले ही कह दिया था। क्या कि कहा उन्होंने, कलाम कहता है उन्होंने मुझे खाने को अंदराइन भी दिया और मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। हालेलुया। कितने हजार साल पहले ही कह दिता गया सी कि उन्होंने मेरी प्यास बुझाने के लिए क्या मुझे दिया? मैं, मेरे यीशु ने 2 बार रिजेक्ट कर दी है, उन्हें कहा मैं नहीं पीनी है। लेकिन इस कलाम को मेरा आका जानता था कि हजारों साल पहले हुआ है, हजारों साल पहले का कलाम मैंने सलीब के ऊपर पूरा करना है। इसीलिए तो कलाम कहता है कि जब उसने कहा मैं प्यासा हूँ तो फिजिकल प्यास की बात हो रही है। जब मेरा यीशु इस ज़मीन पर चलता फिरता था तो वो सोता भी था, वो उठता भी था, खाता भी था, पीता, पानी की प्यास भी लगती थी। ये उस प्यास की बात हो रही है, लेकिन इसका मकसद यही है कि इस नविश्ते को वो पूरा करना चाहता था। कलाम कहता है कि जब यीशु ने जान लिया कि अब सब